Hello friends, I Sushant welcome you all to class 9 geography chapter number 6. We are continuing population. So today we'll start from sex ratio. इसको हम कहते हैं लिंग अनुपात. प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है. यह जानकारी किसी दिए गए समय में समाज में पुरुष एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है. देश में लिंग अनुपात प्राय महिलाओं के पक्ष में नहीं होता है. ऐसा क्यों होता है, इसका पता लगाइए. सन 1951 से 2001 के बीच इसके लिंग अनुपात को जो आपका 6.2 जो सारणी दिया गया है इसमें दर्शाया गया है. आपकी किताब में देखो 1951 में महिला लोग थे 946, है ना. ऐसे ही 1961 में 941 था. ऐसे 2001 में 933 था. ऐसे ही जो केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1058 है, मतलब ज्यादा है ना. ऐसे ही दिया गया है. नेक्स्ट पॉइंट इट इज लिटरेसी रेट्स, साक्षरता दर. साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है. स्पष्टतः केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ये बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा शोध एवं विकास के कार्य कर सकता है. साक्षरता स्तर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है. 2001 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है, जो किसी भी भाषा को समझकर लिख या पढ़ सकता है, उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है. हम कहते हैं लिटरेट. भारत की साक्षरता के स्तर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है. 2001 की जनगणना के अनुसार देश की साक्षरता दर 64.84% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता 75.26% एवं महिलाओं 53.67% है. साक्षरता दरों में इस प्रकार का अंतर क्यों है, सोचो. नेक्स्ट पॉइंट ऑक्युपेशनल स्ट्रक्चर, व्यवसायिक संरचना. आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है. विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार ये किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यावसायिक संरचना कहा जाता है. किसी भी देश में विभिन्न व्यवस्थाओं को करने वाले भिन्न भिन्न लोग होते हैं. व्यवसाय करने वाले लोग होते हैं. व्यवसायों को सामान्यतः प्राथमिक, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तीनों पार्ट में विभाजित किया गया है. प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक. तो प्राथमिक क्या होता है, इसमें जो हम प्राइमरी कहते हैं, इसमें कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण एवं मछली पालन तथा खनन आदि क्रियाएं शामिल है. सेकेंडरी में क्या है, सेकेंडरी में क्रियाकलापों में जैसे कि उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य आते हैं. तो टर्शियरी में क्या है, जो तृतीयक, ये क्रियाकलापों में परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन तथा सेवाएं शामिल है. विकसित एवं विकासशील देशों में विभिन्न क्रियाकलापों में कार्य करने वाले लोगों का अनुपात अलग अलग होता है. विकसित देशों में द्वितीयक एवं तृतीयक, जो कि सेकेंडरी या टर्शियरी, इसका अनुपात अधिक होता है. विकासशील देशों में जो प्राइमरी, ये जो प्राथमिक क्रियाकलापों में कार्यरत लोगों का अनुपात अधिक होता है. भारत में कुल जनसंख्या का 64% लोग या भाग केवल कृषि कार्य करते हैं. जो द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों में ये कार्यरत लोगों की संख्या का अनुपात क्रमशः 13 तथा 20% है. मतलब सेकेंडरी सेक्टर में 13%, टर्शियरी सेक्टर में 20%.
वर्तमान समय में बढ़ते हुए औद्योगिकरण एवं शहरीकरण, इसका हम कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, ये वृद्धि होने के कारण द्वितीय एवं तृतीय क्षेत्रों में व्यावसायिक परिवर्तन हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट इट इज हेल्थ, स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रमों के निरंतर प्रयास के द्वारा भारत की जनसंख्या के स्वास्थ्य स्तर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। मृत्यु दर जो 1951 में प्रति हजार 25 थी, 2001 में घटकर 8.1 रह गई है। औसत आयु जो किसी की 1951 में 36.7 वर्ष थी जीने के लिए औसत आयु, ये बढ़कर 2001 में 64.6 वर्ष हो गई है, क्योंकि एवरेज औसत जो होता है एवरेज आयु। महत्वपूर्ण सुधार बहुत से कारकों जैसे कि जनस्वास्थ्य, संक्रामक बीमारियों, इससे बचाव एवं रोगों के इलाज में आधुनिक तकनीकों के प्रयोग के परिणाम स्वरूप हुआ है। महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजूद भारत के लिए स्वास्थ्य का स्तर एक मुख्य चिंता का विषय है। प्रति व्यक्ति कैलोरी की खपत अनुशंसित स्तर से काफी कम है तथा हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुपोषण से प्रभावित है। शुद्ध पीने का पानी तथा मूल स्वास्थ्य रक्षा सुविधाएं ग्रामीण जनसंख्या के केवल 1/3 लोगों को उपलब्ध है। इन जो समस्याओं को एक उचित जनसंख्या की नीति के द्वारा यह हल करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट इट इज एडोलेसेंट पॉपुलेशन, किशोर जनसंख्या। भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के होते हैं। ये भविष्य के सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकताएं बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास अवरोधित हो सकता है। परंतु भारत में किशोरों के प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं शक्तिहीनता से पीड़ित रहती है। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रसार तथा इसमें सुधार के द्वारा उनमें इन समस्याओं को प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट इट इज नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। परिवारों के आकार को सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित पितृत्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर जो टीकारोधी ये बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है एनपीपी 2000 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एंड एडोलेसेंट्स, है ना, और किशोर। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 इसने किशोर और किशोरियों की पहचान
जनसंख्या के उस प्रमुख भाग के रूप में की जिस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। पौषणिक आवश्यकताओं के अतिरिक्त इस नीति में अवांछित गर्भधारण और यौन संबंधों से प्रसारित बीमारियों से किशोर और किशोरियों की जो सुरक्षा जैसी अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकताओं पर भी जोर दिया गया है। इसके द्वारा ऐसे कार्यक्रम चलाए गए जिनका उद्देश्य देर से विवाह और देर से संतान जो उत्पत्ति इसको प्रोत्साहित करना, किशोर किशोरियों का असुरक्षित यौन संबंध के कुप्रभावों के बारे में शिक्षित करना, गर्भ निरोधक सेवाओं का पहुंच और खरीद के ये रखना या बनाना, जैसे कि जो खाद्य संपूरक और पौषणिक सेवाएं ये उपलब्ध करवाना और बाल विवाह को रोकने को कानूनों का सुदृढ़ करना। किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही कार्यक्षम शक्ति प्रदान करती है। So dear friends, this is all about the chapter number 6. Here it is ended. Take care of your studies. Thank you all.